आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। इनमें से आज हम सभी दीपावली त्यौहार पर निबंध लिखना सीखेंगे। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और यदि आप कोई दूसरा टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग देंगे दीपावली। फर्स्ट पैराग्राफ में दीपावली का परिचय देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे। तो लिखेंगे दीपावली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इसे दिवाली भी कहा जाता है। दीपों का त्यौहार दीपावली कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय पर्व है। यह भारत का एक धार्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पर्व है। पूरे भारत में सभी जाति के लोग दीपावली का त्यौहार अपने अपने ढंग से मनाते हैं। दीपावली संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है दीपों की पंक्ति। जलते दीपों को रात के समय एक पंक्ति में सजाकर प्रकाश करने के कारण इसे दीपावली कहा गया। यह उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत तथा अज्ञान पर ज्ञान की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार 5 दिनों तक चलने वाला सबसे बड़ा पर्व है। दशहरा के ठीक 20 दिनों बाद दीपावली का त्यौहार आता है। दशहरे के बाद से ही दीपावली की चहल पहल शुरू हो जाती है। पूरे घर को साफ कर रंग रगन कराया जाता है। सभी सामान निकाल कर घर का हर कोना साफ किया जाता है। सबके लिए नए वस्त्र बनवाए जाते हैं। दीपावली से पहले लोग अपने घरों को साफ करते हैं। दीपावली पर लोग अपने घरों को रोशनी से सजाते हैं। कुछ लोग रंगोली भी बनाते हैं। दीपावली पर भगवान गणेश तथा देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा विश्वास है कि साफ घर में ही देवी लक्ष्मी आना पसंद करती है। दीपावली वाले दिन देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए रंगोली बनाकर द्वार को सजाया जाता है। दीपावली के आगमन की खुशी में जगह जगह मेले का भी आयोजन किया जाता है जिसमें खाने पीने से लेकर हस्तकला के विभिन्न सामान बिकते हैं। सामुदायिक केंद्रों में मेले के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में दीपावली क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या क्या पौराणिक कथाएं हैं वो लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे। तो लिखेंगे दीपावली के इस मधुर पर्व के साथ अनेक कथाएं जुड़ी हुई हैं। मान्यता है कि इसी दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्याचारी और अनाचारी रावण का वध कर 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। अयोध्यावासी अपने प्रिय शासक प्रभु श्री राम को पाकर गदगद हो उठे थे। उन्होंने उनके आगमन और राज तिलक की खुशी में दीप जलाकर पूरी अयोध्या को सजाया था। ये दीप अयोध्या वासी की प्रसन्नता के परिचायक थे। तभी से इस पर्व की परंपरा चल रही है। एक कथा इस पर्व को कृष्ण भगवान से भी जोड़ती है। उसके अनुसार इसी दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उसके चंगुल से 16,000 नारियों को मुक्त कराया था। इस अत्याचारी शासक के संहार से सभी प्रसन्न हो उठे थे। उन्होंने दीप जलाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करी थी। महर्षि दयानंद को भी इसी दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन तीर्थकार महावीर स्वामी को भी इस दिन ही निर्वाण प्राप्त होने के कारण जैन भाइयों के लिए
यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी मुगल सम्राट जहांगीर की कैद से रिहा होकर स्वर्ण मंदिर अमृतसर पहुँचे थे। इसलिए सिख इस दिन को बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र से देवी लक्ष्मी के प्रकट होने पर देवताओं ने उनकी अर्चना की थी। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में दीपावली कितने दिन मनाते हैं और कौन सा दिन क्यों और कैसे मनाते हैं वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 5 दिन के इस उत्सव के पहले दिन त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। इसी दिन विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। इस दिन बर्तन, सोना चांदी कुछ भी खरीदने की प्रथा है। भारत के पूर्वी भाग में दीपावली के एक दिन पहले चतुर्दशी को काली पूजा की जाती है। उनका विश्वास है कि इसी दिन माँ काली ने असुर रक्त बीज का अंत किया था। तीसरे दिन अर्थात अमावस्या के दिन प्रातःकाल बच्चे बड़ों का चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद लेते हैं, नए वस्त्र पहनते हैं तथा अपने रिश्तेदारों और मित्रों से मिलने जाते हैं। महिलाएं घर के द्वार पर रंगोली बनाती हैं तथा पूजा स्थल को भी स्वास्थ्य और समृद्धि की देवी लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए सजाती हैं। दीपावली का दिन व्यापारियों के लिए एक शुभ दिन होता है। वे इस दिन अपने बही खाते बदलते हैं तथा नए वर्ष की शुरुआत करते हैं। शाम के समय मुहूर्त के अनुसार लोग अपने अपने घरों में गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। पूजा के पश्चात अंधेरा होते ही दीपों की माला से घर बाहर सब जगमगा उठता है। बच्चे बड़े सभी आतिशबाजियों का आनंद लेते हैं। चौथे दिन गोवर्धन पूजा होती है, जिसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथा में आज ही के दिन कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर वृंदावन वासियों की अति वर्षा से रक्षा की थी। विशेषकर ब्रज में गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाकर 56 प्रकार के पकवान का भोग लगाने की प्रथा है। बाद में वही लोगों को प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है। दीपावली उत्सव के 5वें दिन भाई दूज या भाव बीज होता है। भाई अपनी बहन से मिलता है, बहनें उसके माथे पर मंगल तिलक लगाकर उसके सुख स्वास्थ्य समृद्धि की मंगल कामना करती हैं तथा उसका मुंह मीठा कराती हैं। उसके बाद चौथा पैराग्राफ में निष्कर्ष लिखेंगे, जैसे कि दीपावली कैसा त्यौहार है और किस तरह मनाया जाता है तथा दीपावली का त्यौहार हमें क्या प्रेरणा देती है वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दीपावली के साथ जितनी भी कहानियाँ जोड़ी जाएं कम है। सभी धर्म और जाति के लोग इसे समान रूप से आदर की दृष्टि से देखते हैं तथा समान निष्ठा के साथ मनाते हैं। हर जगह दिए तथा मोमबत्तियाँ जलाई जाती है। अंततः दीपावली एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। और अंत में लिखेंगे धन्यवाद। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और हो सके कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।